हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी है रेस्टोरेंट की सबसे ज़्यादा ऑर्डर करने वाली पनीर टिक्का मसाला की रेसिपी। एक बार घर में ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होता है और उसके बाद आप रेस्टोरेंट जाना ही भूल जाएंगे। तो चलिए इसके प्रोसेस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 3 प्लेट लिए हैं और तीनों में अलग अलग इंग्रेडिएंट लिए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेट में मैंने कैप्सिकम, टोमेटो और ओनियन के क्यूब्स लिए हैं जिसे हम पनीर के साथ मैरिनेट करेंगे। उसके बाद सेकंड प्लेट में मैंने यहाँ पर फर्स्ट ग्रेवी के इंग्रेडिएंट लिए हैं और थर्ड प्लेट में ये भी हमारी सेकंड ग्रेवी के इंग्रेडिएंट है। तो पहले बनाने से पहले प्रिपरेशन कर लें, उसके बाद ही प्रोसेस स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पर बड़ी से बर्तन का इस्तेमाल किया है और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर लिया। तो मस्टर्ड ऑयल ही ऐड करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून, काला नमक 1/2 टीस्पून, आमचूर पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, कसूरी मेथी मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 टीस्पून और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून बेसन का ऐड किया है। सॉल्ट अपने अकॉर्डिंग ऐड कर ले, टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने यहाँ पर गाढ़ी दही 1/2 कप ऐड कर लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ती और थोड़ा सा पुदीना पत्ती ऐड कर लें। तो ये हमारा मैरिनेट का सारा मिक्सचर था, तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे धीरे धीरे अच्छे से मिक्स कर लें इस तरह से। उसके बाद हम इसमें सारी क्यूब्स ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कैप्सिकम, ओनियन और टोमेटो की सारी क्यूब्स ऐड कर लिए हैं। ये करीब हमारा 1/2 कप है सब। और हाँ फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद तो ऐड करें। और यहाँ पर मेरा 500 ग्राम पनीर है जिसको मैंने इस तरह से क्यूब शेप में कट कर लिया है। तो इसे मैं थोड़ा थोड़ा डाल करके ऐसे मैं मैरिनेट कर, क्योंकि रेस्टोरेंट में जो हमारा जो पनीर टिक्का होता है बहुत ही टेम्पटिंग सा रेड रेड कलर का होता है। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे, इसलिए मैंने यहाँ पर फूड कलर ऐड किया। जो बन के रेडी हो रहा है ये हमारा ड्राई फ़िलहाल रहेगा और उसके बाद ही मैं इसका ग्रेवी बनाऊँगी, उसके बाद उसमें ऐड करूँगी। तो अगर आपको स्टार्टर में सर्व करना है तो ये प्रोसेस बिल्कुल यहीं तक है। उसके बाद इसे आप गैस पे पका लें, तो आप इसे एज अ स्टार्टर यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जैसे कोल का फ्लेवर दिया है, तो रेड हॉट कोल करके उसमें 1 टीस्पून घी ऐड कर लिया। इसे जल्दी से कवर कर दें और 10 मिनट के बाद खोल के देखिए, ये देखिए धुआं बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो चुका है और पनीर में सारी कोल के फ्लेवर आ गए हैं। तो बिल्कुल ये रेडी है बनने के लिए। और यहाँ पर मैंने आयरन के स्क्रूअर लिए, तो अगर आपके पास ये है तो इट्स ओके, बट अगर नहीं है तो यहाँ पर ये स्टिक्स आती है, मार्केट्स में ईज़िली अवेलेबल होती है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वुडन स्टिक है, आगे से पॉइंटेड होती है, शार्प होती है, तो इसके थ्रू भी आप इसे गैस पे अच्छे से पका सकते हैं। तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके मैं यहाँ पर ओनियन के, कैप्सिकम के, टोमेटो के और पनीर के क्यूब्स ऐड करती जाऊँगी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पनीर के साथ इन सब का कॉम्बिनेशन, और अगर आपको सिर्फ पनीर का करना है तो आप पनीर का भी सिर्फ कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं सारी स्क्वायर में इस तरह से इसे फिक्स कर दूंगी। और ये हमारा करीब 4 स्क्वायर बन के रेडी हुआ है इस तरह से। और यहाँ पर थोड़े से मसाला बच गए हैं, तो ये हम बाद में ग्रेवी में ऐड करेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस मसाला को भी यूँ ही रहने दें साइड में, तो इस मसाला को भी फेंके नहीं, वेस्ट नहीं होगा, इसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, गैस पर हम आ गए हैं और गैस को ऑन कर लिया है और मैं यहाँ पर बटर या फिर घी, आप कुछ भी इस पर लगा सकते हैं ताकि इस पर फ्लेवर और टेस्ट अच्छा आए और ये अच्छे से बर्न हो। तो पहले यह बटर लगा लें, उसके बाद गैस पर सेकें। मैंने सेकते टाइम ही एक्चुअली बटर लगा लिया, एक्चुअली मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने इसी प्रोसेस किया इस तरह से। तो यहाँ पास बटर इस तरह से लगा के इसका अच्छे से सेक लें। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये आयरन का, ये वुडन स्टिक का स्क्रूअर नहीं है तो भी आप
चिमटे से पकड़ के आप गैस पे इस तरह से सेक सकते हैं, या फिर आप सबसे बेस्ट है तवा पे आप इसे सेक ली गोल्डन होने तक, लाइट गोल्डन होने तक सबको तवा पे अच्छे से सेक सकते हैं। तो हमारा डन है, इस पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट आ गया है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आया है क्योंकि हमने इसमें गोल्ड का फ्लेवर दिया है। तो ये मैंने सारी इस तरह से सेक लिया है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं फर्स्ट ग्रेवी बनाने की तरफ। तो पैन को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल जैसे ही हल्का गर्म हो जाए हम इसमें ज़ीरा ऐड कर लेंगे। तो 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर ले, इसे हल्का सा पका ले। उसके बाद मैंने यहाँ 1 मीडियम साइज़ के बड़ी बड़ी चॉप्ड किए हुए ऑनियन ऐड कर लिया है। इसे हल्का सा ट्रांसलूसेंट कलर होने तक सा पका ले और 3 मीडियम साइज़ के टोमेटो को भी मैंने इस तरह से कट करके ऐड कर लिया है। तो इससे मैंने बड़े बड़े ही कट करके ऐड किए हैं क्योंकि हम इसे अभी फ्राई करेंगे, उसके बाद इसका ग्रेवी बनाएंगे। 1 मिनट टोमेटो को भी ऑनियन के साथ पका ले। उसके बाद मैंने ड्राई कश्मीरी चिली ऐड कर लिया 6 से 7 नंबर में और 3 से 4 हरी मिर्च ऐड कर लिया है। यहाँ पर फ्लेवर के लिए मैंने धनिया पत्ती के स्टेम्स ऐड कर लिए हैं और 4 से 5 काजू ऐड कर ले और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक ऐड कर ले ताकि ऑनियन और टोमेटो ये सब सारे इंग्रेडिएंट है जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, जल्दी से पक जाएंगे हमारे। तो 1 मिनट फ्राई होने के बाद इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप पानी ऐड कर लिया है। एक बॉयल होने तक हाई फ्लेम पर, उसके बाद 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ दें। हम पैन खोलेंगे तो ये देखिए पानी हमारा थोड़ा सूख गया है और सारे इंग्रेडिएंट थोड़ा सॉफ्ट मैसी सा हो रहा है। ग्राइंड करें, गरम ग्राइंड नहीं करें, नहीं तो इससे आपको हार्म हो सकता है। तो जब तक वो ठंडा होगा और ग्राइंड होगा हम सेकेंड ग्रेवी का तैयारी कर लेते हैं। तो सेम पैन को मैंने थोड़ा क्लीन कर लिया है और उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल और 1 टेबल स्पून घी ऐड कर लिया है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा घी का क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल और 2 टेबल स्पून घी, टेस्ट इससे अच्छा आएगा। आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर ज़ीरा ऐड कर लिया है 1 टीस्पून और चॉप्ड लहसुन और अदरक ऐड कर लिया है। तो 1 टेबल स्पून चॉप्ड लहसुन और 1 टेबल स्पून चॉप्ड अदरक को ऐड कर ले, इसे हल्का सा पका ले। तो आधा मिनट पकाने के बाद हम इसे हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। तो 2 हरी मिर्च को हमने बारीक चॉप करके ऐड कर लिया है। उसके बाद हम इसमें ऑनियन ऐड कर लेंगे। तो 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन को मैंने चॉप्ड कर लिया है अपने हैंडी चॉपर में और उसके बाद मैं इसे ऐड कर लूँगी। तो इसे 1 मिनट और पका लें। फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पास ऑयल की क्वांटिटी कम लगे तो आप थोड़ा सा ऑयल ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो ये पनीर टिक्का मसाला बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है जिसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो आप इसमें ऑयल बीच में यहाँ पास ऐड कर सकते हैं। हाँ, रॉ मस्टर्ड ऑयल ऐड नहीं कीजिएगा, आप इसे थोड़ा पका के ही ऐड कीजिए। यहाँ पास मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड किया है क्योंकि मेरा ऑयल यहाँ पास कम लग रहा था। उसके बाद मैंने कलर के लिए यहाँ पास कश्मीरी मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून और गरम मसाला आप ऐड कर लें। तो मैंने यहाँ पास 1 टीस्पून गरम मसाला भी ऐड कर लिया है। और मसाले हमारे बर्न ना हो तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और ऐड करके इसे मिक्स कर लें। उसके बाद मैंने यहाँ पास टमाटर ऐड कर लिया है। तो 1 बड़े साइज़ का टमाटर को मैंने बारीक चॉप्ड करके ऐड कर लिया। सेम मैंने हैंडी चॉपर में चॉप्ड किया है तो उसमें बहुत अच्छे से बारीक चॉप्ड हो जाता है। तो मैंने इसमें ऐड कर लिया है और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नमक ऐड करे। तो नमक संभल के ऐड करें क्योंकि आगे भी मैंने सारे प्रोसेस में नमक ऐड किया है। तो नमक यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर ले टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये पक जाए 1.5 से 2 मिनट के बाद मैंने इसमें जो ग्रेवी ऑनियन टोमेटो की जो ग्रेवी तैयार की थी तो मैंने उसे ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लिया है, उसे ऐड कर ले। और ये हमारा पनीर टिक्का मसाला जो हमारा बच गया था उसे भी ऐड कर लेते, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस
इन्हें ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और हाँ, यहाँ पर थोड़ा टेस्ट करके इसमें नमक ऐड कर लें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ध्यान रहे कि आपने पहले भी नमक इसमें ऐड कर चुके हैं। उसके बाद ग्राइंडर जार में थोड़ा सा मसाला बच गया था तो मैंने थोड़ा पानी ऐड करके इसमें अच्छा सा मिक्स दे दिया है। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो जाती है। उसके बाद मैं यहाँ पर स्क्रूअर सारे पनीर टिक्का इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से स्लाइड करते हुए ऐड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये ग्रेवी में चली जाती है तो ये सब्ज़ी बन जाती है, और अगर आप ग्रेवी में नहीं ऐड करेंगे तो इसे आप एज अ स्टार्टर सर्व कर सकते हैं या शाम के चाय के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो बहुत ही यम्मी, बहुत टेम्पटिंग बन के रेडी हुआ है ये। आप इसे ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। और इसमें अब मैं यहाँ पर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लूँगी। इसे भी डाल के अच्छे से मिक्स कर दें। और ये सब मैं कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद हम पैन ओपन करके देखेंगे तो ये देखिए हमारा जो पनीर टिक्का का मसाला है कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। कितना यम्मी और कितना टेम्पटिंग लग रहा है। बट अभी भी हमें थोड़ा सा और इंग्रेडिएंट ऐड करना है। तो कसूरी मेथी को मैंने यहाँ पर रोस्ट करके इसे पाउडर फॉर्म में हाथ से बना के इसमें ऐड कर लिया है, और धनिया पत्ती को चॉप करके ऐड कर लिया। तो बस यहीं तक। उसके बाद अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें और गरम गरम सर्व करें। तो इसे आप सर्व कर सकते हैं रुमाली रोटी के साथ या ज़ीरा राइस के साथ। जिसके साथ भी खाएंगे आपको बहुत ही यम्मी, बहुत टेस्टी लगने वाला है, और रेस्टोरेंट जाना बिल्कुल भी आप भूल जाएंगे। तो तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ।